इंडिया यूएसए डील, एक कहानी जो हेडलाइन से ज़्यादा सच बताती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी मस्ट टॉक इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया यूएसए की डील जो अभी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं बोलूँगा कि ये कहानी किसी डील से शुरू नहीं होती है, ये कहानी एक दबाव से शुरू होती है। दबाव किस चीज़ का? देखो, एक तरफ है यूएसए जिसकी जेब में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ है इंडिया जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। बीच में खड़ा है रशिया जिसका एक ही बीपन है, सस्ता ऑयल। डील के नाम पे ट्रेड है, पर असल कहानी पावर की है। आप समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में कि कैसे एक हिस्ट्री रही है दोस्ती की, किस तरह से फ़ायदे और नुकसान को ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे पीछे पहुँचते हैं 1991। बेसिकली 1991 के बाद इंडिया ने दुनिया के दरवाजे खोले। अमेरिका ने वहीं से एंट्री ली थी। ट्रेड का ग्रोथ कैसे हुआ? 2000 में इंडिया यूएस ट्रेड $20 बिलियन का था। 2010 तक वो $60 बिलियन का हो गया। अच्छा, यही ट्रेड 2024 तक 200 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। अब क्या है कि पेपर पे जो दोस्ती है ये तो इंडिया और यूएसए की स्ट्रांग दिखती है, पर गेम जो होता है वो हमेशा टर्म्स पे खेला जाता है। अमेरिका ने ब्रेक क्यों लगाई ये डील जो अटकी हुई थी काफ़ी टाइम से? क्या पंगा हुआ था? वेल, अमेरिका का कहना था इंडिया अपने मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपने मार्केट में हमें एंट्री नहीं देता है या सिग्निफिकेंट एंट्री नहीं देता है। रिजल्ट क्या हुआ? यूएस ने कई इंडियन प्रोडक्ट्स पर 40 से 50% तक टैरिफ लगा दिया। कहाँ असर पड़ा? टेक्सटाइल पे असर पड़ा, हैंडीक्राफ्ट पे असर पड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी पे असर पड़ा। जो प्रोडक्ट इंडिया से $100 में जाता था उस पर यूएसए ने 150 से $160 कर दिया था। दैट मीन्स 50 से 60% एक्स्ट्रा उस पर टैरिफ लग गया। ठीक है। अब बायर का जवाब तो बड़ा सिंपल था वहाँ पे, वियतनाम या बांग्लादेश दे दो, है ना? कि भाई अगर इतना टैरिफ लगेगा तो मैं वियतनाम का प्रोडक्ट ले लूँगा, मैं बांग्लादेश का प्रोडक्ट ले लूँगा, मैं इंडिया का प्रोडक्ट क्यों लूँगा? है ना? इंडिया को लगा ये ट्रेड नहीं है, ये एक पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये सब जब चल रहा था तो रशिया की एंट्री हुई और रशिया ने एक तरीके से गेम ही पलट दी थी वहाँ पे। 2022 के बाद दुनिया एक तरीके से हिल गई। ऑयल जो था बहुत महंगा हुआ, तब इंडिया ने रशिया का दरवाज़ा खोला, रशिया का दरवाज़ा खटखटाया कि भाई ये जो ऑयल है बहुत महंगा है मार्केट में और मुझे सस्ता ऑयल चाहिए। ठीक है। रसिया ने ऑयल इंपोर्ट पहले 2 से 3% होता था जो इंडिया करता था, 2023-24 में वही 30 से 35% हो गया। अब इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि रशिया ने इंडिया को ऑयल पे डिस्काउंट देना शुरू किया, क्योंकि रशिया को एक स्ट्रेटजिक पार्टनर चाहिए इस समय और इंडिया को सस्ता ऑयल चाहिए। ग्लोबल प्राइस से 15-20 डॉलर पर बैरल सस्ता ऑयल हमें रसिया से मिल रहा था, जो कि इंडिया अपना यूज़ भी लेता है और उसको रिफ़ाइन करके बाकी मार्केट में भी बेचता है, उससे मुनाफा भी कमाता है। ये बात कोई छुपी नहीं है, ये सबको पता है। अच्छा, इस एक डिसीजन ने क्या किया कि इन्फ्लेशन पे ब्रेक लगाया, है ना? पेट्रोल डीजल के भाव को थोड़ा संभाला, इकोनॉमी को थोड़ी सी ऑक्सीजन दी। अमेरिका ने यही नोट कर लिया कि यही मेरा वीक पॉइंट है। अगर ये रशियन ऑयल सस्ते दाम पर इंडिया में जाने लगा तो अमेरिका की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो सकता है। ख़त्म क्या मतलब, बहुत कम हो सकता है। और उसको ख़त्म ही मानो अगर आप रसिया से ऑयल लेते हो, रसिया पे अपनी ऑयल इकोनॉमी को चलाते हो, तो यूएस को ये पसंद तो नहीं आएगा। अच्छा, डील जो थी वो टेबल पे क्या हुई, क्या रखी गई? वही है कि जब लोग मिलते हैं तो कैमरे के सामने बड़ी बड़ी स्माइल करते हैं और टेबल के नीचे कैलकुलेटर चलाते हैं। तो अमेरिका का जो ऑफ़र था कि इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ जो हो वो 50% से घटाकर 80% कर दिया।
ठीक है, तो लगभग 2000 प्रोडक्ट कैटेगरीज को रिलीफ मिल गया इससे। अमेरिका की कंडीशन क्या है, मैं अभी जो डील हुई है उसकी बात कर रहा हूँ कि टैरिफ को 50% जो उन्होंने लगाया था रशियन ऑयल के इंपोर्ट के बेसिस पे, कि रशिया का ऑयल आप अगर इंपोर्ट करते रहोगे तो हम आप पे 50% टैरिफ लगाएंगे, तो वही इन्होंने घटा के 18% कर दिया, जिससे लगभग 2000 प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐसे 2000 आइटम्स हैं, ऐसे 2000 प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने रिलीफ की कैटेगरी में आए हैं। अमेरिका की इस पर कुछ कंडीशंस हैं, ये ऐसे नहीं देखो चीज़ें हो जाती हैं, बड़ी टर्म्स कंडीशन के साथ होती हैं। इंडिया रशिया से ऑयल कम करे, उनका तो कहना है कि बंद करे, लेना है बंद करे, बट इंडिया ऑयल रसिया से लेना बंद नहीं कर सकता। पर्दे के सामने चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन पर्दे के पीछे ये ऑयल इंपोर्ट तो चलता रहेगा, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, यूएस से ज़्यादा आप उस पर ट्रस्ट करते हो, तो ये बंद तो नहीं होगा। दूसरा, एनर्जी सोर्सिंग बदले, उन्होंने बोला कि एनर्जी सोर्सिंग बदले का मतलब ये है कि जहां आप डिपेंडेंस हो एनर्जी के लिए रशिया पे और सब चीज़ों पे, यूएसए की तरफ डिपेंडेंसी ये बढ़ाई जानी चाहिए। मैसेज क्लियर था, ट्रेड चाहिए तो रशियन ऑयल को छोड़ो, यही मैसेज था। अच्छा, इसमें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसको सेटबैक मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट में मतलब इंडिया के फ़ायदे में आपको बता दूं, एक्सपोर्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% बेटर हो गई है इस डील के बाद। एमएसएमई को एक नया मार्केट मिल गया है। जॉब्स और प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, एकदम से तो नहीं करेंगे। मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ये तो आपने देख लिया होगा, कल का मार्केट जिस तरह से गया वो पॉजिटिव है। अच्छा, अमेरिका के क्या फ़ायदे हैं, रसिया पर एक इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा। देखो, कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में आती हैं, न्यूज़ में आती हैं, तो एक मेंटल साइकोलॉजी तो चेंज होती है, एक मेंटल प्रेशर तो इस तरह का बनता है, आता है कि अगर इस तरह का रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ता है और सिचुएशन बेटर होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये रशिया जो होगा वो बैकफुट पे आएगा, ऐसा लगता है। तो अमेरिका के यही फ़ायदे हैं कि रशिया पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनेगा, इंडिया मार्केट में ज़्यादा कंट्रोल आएगा रशिया यूएस का, और चाइना के बाद इंडिया एक स्ट्रेटजिक अल्टरनेट बनेगा यूएसए के लिए, क्योंकि देखो दो ही बड़े मार्केट है, एक चाइना एक रशिया, है ना। तो डील दोनों के लिए कुछ दे रही है, बट बराबर नहीं है। मैं बोलूँ कि ये बराबर डील है, बिल्कुल नहीं है। अगर इंडिया रशिया का सस्ता ऑयल छोड़ता है तो इसका मैथमेटिक्स आप करो तो ऑयल अगर $10 पर बैरल महंगा हुआ तो इंडिया का इंपोर्ट बिल 15 से 18 बिलियन डॉलर पर ईयर बढ़ सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। इसका मतलब महंगा फ्यूल, महंगी ट्रांसपोर्ट, महंगा खाना, यही एक्सपोर्ट जो कमाई होगी, ये एक्सपोर्ट से जो कमाई होगी उसका एक हिस्सा ऑयल में वापस जा सकता है। फिर से सुनो, यानी एक्सपोर्ट से जो कमाई होगी उसका एक हिस्सा ऑयल में वापस जा सकता है, ठीक है। ये डील नहीं है, ये एक मैं बोलूँगा चेस मूव है। कैसे? अमेरिका चेक देना चाहता है, इंडिया टाइम खरीद रहा है। ना ये पूरी जीत है ना ये पूरी हार है, ये डील कह रही है अभी साथ चलो, पर रूल्स हम लिखेंगे। आगे क्या डिसाइड करेगा सब कुछ, आई मीन 3 चीज़ें फ्यूचर लिखेंगी। पहली चीज़, फाइनल जो लीगल डॉक्यूमेंट होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, उस पर क्या लिख के साइन करेंगे ये दोनों। दूसरा, कौन सा प्रोडक्ट को रियल बेनिफिट मिलता है, ये अभी क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। अभी आप सिर्फ कयास लगा सकते हो। इंडिया एनर्जी का प्लान बी कैसे बनाता है, अगर रशिया से ऑयल नहीं लेना है तो प्लान बी क्या है, वेनेजुला से ऑयल जैसा कि बोला गया लेगा, तो क्या ये होगा? मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ क्या रहेगा। आई मीन अगर इंडिया बैलेंस बन गया तो ये डील गेम चेंजर होगी, अगर नहीं तो ये डील महंगी पड़ेगी। तो ये ट्रेड डील नहीं है, ये एक रिसिप्ट है जिसमें अमाउंट बाद में लिखा जाएगा। तो ये है इंडिया यूएसए डील। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, थोड़ा आप लोग पढ़ो, रिसर्च करो। अभी कुछ हुआ नहीं है, साइन हुए हैं, ट्रेड डील पे बात हुई है, इसको ग्रेजुअली एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, 2027 तक देखते हैं क्या क्या सामने आता है। तब तक अगर कोई चाहता है नई चीज़ें, कुछ नया इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, कुछ नए अमेंडमेंट्स होते हैं,
मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू।